वहीं त्रिपाठी हाउस में अंतरा अपने घर जाने के लिए तैयार थी और सबके पांव छूकर निकल रही थी और रोहन उसे छोड़ने जाने वाला था, लेकिन उसके दिल में कुछ उलझन चल रही थी। दूसरी तरफ कुछ कार्स में ब्लैक मनी और डायमंड्स के साथ कुछ कुछ हथियार भी सी वे से इंडिया में आ रहे थे, जिसकी न्यूज इंडियन एजेंसी को लग चुकी थी। अचिंत्य बाहर आया तो लकी ने उसका चेहरा देख लिया और उसे हंसी आ रही थी, तो अचिंत्य ने उसे घूर कर देखा तो वो शांत हो गया। फिर लकी सीरियस होकर बोला, एएसएस, खनक पर खतरा ना हो इसीलिए आपने मीडिया तक तो ये बात नहीं पहुंचने दी, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वो खनक तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने बॉटल का पानी पीते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि कोई भी मेरी जंगली बिल्ली तक पहुंच सकता है? हाथ लगाने की तो छोड़ दो, किसी ने नजरें उठाकर देखा तो सोच भी नहीं सकता कि एएसएस उसका क्या हाल करेगा। अगर इस दुनिया में कहीं नरक है ना, तो ये एएसएस उसे वहां पहुंचाएगा। इतना बोलकर उसने अपना ब्लेजर सही किया और अपने होठों को अपने अंगूठे से साफ किया, जो कि चेरी जैसे लाल हो गए थे। अचिंत्य इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था और खनक बालकनी के पिलर से लगकर उसे ही देखे जा रही थी। अचिंत्य भी कार में अपने बाउंसर से घिरे हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर ऊपर गई, जहां पर खनक छुपकर उसे देख रही थी। उसे ऐसे देखकर अचिंत्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके चार्म का इफेक्ट उसकी बीवी पर भी था। फिर वो बैठ गया तो एक बाउंसर ने कार का डोर बंद किया और फिर सब जाकर अपनी अपनी मर्सिडीज में बैठ गए और वहां से निकल गए। दूसरी तरफ रोहन अंतरा को लेकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा उसके पास अंतरा का भाई अक्षत भाग कर आया और उसकी कमर से लिपट कर बोला, जीजू, मैंने आपका बहुत वेट किया। उसकी बात पर रोहन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पिंच करते हुए कहा, छोटे साहब, आप ही के लिए आए हैं, क्योंकि आपकी दीदी में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है ना। उसकी बात पर अक्षत मुस्कुरा दिया तो अंतरा ने मुंह बना लिया। तभी सामने से अंतरा की माँ अंबिका जी आई और रोहन को देखकर बोली, आइए बेटा आइए, बैठिए। उन्हें देखकर रोहन ने पहले उनके पैर छुए और फिर सब साथ में अंदर गए। तो अंबिका जी ने अंतरा को देखकर कहा, देख क्या रही है, जा लेकर जा दामाद जी को और उनके साथ बैठ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली गई तो अंतरा बिना रोहन को देखे बोली, बैठिए यहाँ पर। ऐसा कहकर उसने सोफे की तरफ इशारा किया। अंतरा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि उसके पापा बस एक प्राइवेट जॉब करते थे और अब तो वो थे भी नहीं। वहीं उनके घर में सिर्फ 3 रूम और किचन और एक छोटा सा हॉल था। वहीं पर अंतरा ने रोहन को बैठाया था। रोहन अक्षत के साथ बातें कर रहा था, पर उसकी नजरें अंतरा पर थी। अंतरा बार बार अपने होठों का पाउट बनाकर कुछ देख रही थी और उसे ऐसे करते देखकर रोहन बार बार अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाना चाहते हुए भी नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल मचल रहा था। वो अंतरा के होठों को देखकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी अंबिका जी ट्रे में चाय लेकर आई और रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा चाय। रोहन ने मुस्कुराकर चाय ले लिया और अंतरा भी चाय लेकर उसके सिप लेने लगी। अंबिका जी रोहन को देखते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि आपकी शादी अच्छे तरीके से नहीं हुई है, पर कुछ रस्में होती है जो मुझे करनी है। एक बार मैं शोभा जी विद्या जी से मिलकर बात करना चाहती हूँ। एक ही बेटी है मेरी। उनकी बात सुनकर रोहन ने अपना फोन निकालकर शोभा जी को फोन मिला दिया और कहा, माँ, वो आंटी जी आपसे बात करना चाहती है। ऐसा कहकर रोहन ने फोन अंबिका जी को दे दिया और वो फोन लेकर दूसरी तरफ बात करने चली गई। फिर वो अक्षत को देखते हुए बोला, तुम अपने गैजेट्स नहीं दिखाओगे मुझे? अक्षत सोचते हुए बोला, वो तो मेरे एक फ्रेंड के पास है, अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अक्षत हवा की तरह निकल गया। उसके जाते ही अंतरा उठी और अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी रोहन ने उसे पकड़कर खींच लिया, जिससे वो उसकी गोद में गिर गई। अंतरा ने अपना सर उठाकर रोहन को घूर कर देखा, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही रोहन ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और अंतरा के होठों को अपने होठों से दबाकर उसे किस करने लगा। अंतरा रोहन के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो रोहन ने उसकी कमर पर अपने हाथ जमा लिए और उसे और कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचने लगा। उसके ऐसा करने पर अंतरा अपने कंधे उचकाते हुए रोहन से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रोहन कहाँ मौका देने वाला था, क्योंकि उसने अक्षत को भेजा ही था। इसीलिए
क्योंकि रोहन को ये नहीं पता था कि वो अगर अंतरा को किस करेगा तो खुद को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अंतरा की कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसे करीब खींचते हुए उसके पल्लू को अपने दांतों से खींचने लगा। ये देखकर अंतरा घबरा गई। तभी अंबिका जी की नजर दोनों पर पड़ गई तो वो अपनी नजरें झुकाकर फोन लेकर बाहर जाकर बात करने लगी। रात का वक्त, एएसएस मेंशन। प्रथा और प्रतीक बाहर गए हुए थे और शालिनी जी अपनी किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी। घर पर खनक अकेली थी। अचिंत्य घर आया तो देखा कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा था, तो उसने अपना ब्लेजर निकालकर एक सर्वेंट को देते हुए सबके बारे में पूछा। तो उसने सब बता दिया तो वो अपनी टाई लूज करते हुए रूम की तरफ बढ़ गया। आज वो ऑफिस से डिनर करके आया था। खनक की हरकतें कम नहीं थी उसे परेशान करने के लिए, और अभी के लिए वो अपनी डिफेंस पर काम कर रहा था, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। ये देखकर अचिंत्य को अजीब लगा। उसने लाइट ऑन करना चाहा पर उससे पहले एक येलो डिम लाइट ऑन हो गई। अचिंत्य ने पलटकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने खनक वॉल से अपना हाथ लगाकर अपनी एक हाथ को अपनी कमर पर रखे हुए खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी जिस पर बैकलेस ब्लाउज था, और नेट की साड़ी में खनक और उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि ब्लाउज कुछ ज्यादा ही डीप था और उसके कमर तक बाल हवा में लहरा रहे थे। होठों पर रोज पिंक लिपस्टिक से खनक अचिंत्य पर अपना जादू चला रही थी। उसे ऐसे देखकर अचिंत्य ने अपना सिर पीट लिया और धीरे से कहा, ओह शिट, अब क्या करने वाली है ये यार। ऐसा कहकर उसने एक नजर फिर से खनक को देखा तो जैसे किसी ने अचिंत्य को हिप्नोटाइज कर लिया हो, वही उसके कदम खुद ब खुद खनक की तरफ बढ़ रहे थे। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और खनक के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान थी। खनक भी अपने हाथों को ऊपर करके सेंसुअल तरीके से अचिंत्य को देख रही थी। अचिंत्य तो पहले ही उसका दीवाना था और आज तो खनक ने उसे उकसा दिया था। आगे क्या होने वाला था ये तो महादेव ही जाने। तभी खनक ने एक सॉन्ग प्ले कर दिया। वो बार बार अपनी कमर के पास से अपना हाथ ऊपर लेकर जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अचिंत्य के होठों पर मुस्कान थी। वो खनक के पास आया ही था कि तभी खनक वहां से दूसरी तरफ आ गई और अपनी एक उंगली से अचिंत्य को अपने पास बुलाते हुए गाने के बोल के साथ नाचने लगी। वहीं अचिंत्य के पास रखा म्यूजिक प्लेयर एलेक्सा बजने लगा और खनक अपनी कमर मटकाने लगी। फिर वो अचिंत्य के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। अचिंत्य ने जैसे ही उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की तो खनक झट से दूर हो गई और अचिंत्य की तरफ कमर करके मटकने लगी। बालकनी से आती हवा से खनक और अचिंत्य दोनों के बाल लहरा रहे थे और अचिंत्य मुस्कुराते हुए खनक की तरफ आया और उसके गाल से अपने गाल को टच करने लगा तो खनक पलट गई और अचिंत्य के पूरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाने लगी। ऐसे ही गाते हुए वो अचिंत्य के सामने बैठकर उसकी पूरी बॉडी पर बारी बारी से अपने हाथ रखकर अपनी पीठ उसके सीने से लगाकर नाचने लगी। अचिंत्य ने हाथ बढ़ाकर खनक की कमर पर रखा और उसके गाल को छूते हुए अपने होठों को उसके होठों से मिलाने के लिए आगे आया, लेकिन तभी खनक ने उसे बेड पर धकेल दिया और फिर अपने हाथ ऊपर करके अपनी कमर को लेफ्ट राइट करने लगी और फिर अचिंत्य को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और अपने कदम पीछे लेने लगी। खनक अपनी आंखों से भी अचिंत्य को लुभा रही थी। अचिंत्य ने अपनी टाई फेंकी और शर्ट उतार कर खनक की तरफ आया और उसे कमर से पकड़कर उसके गर्दन पर अपने होठों को जबरदस्ती रगड़ने लगा तो खनक ने उसे फिर से दूर किया और बालकनी में आई और बाहर देखते हुए अपने हाथों को फैलाकर घूमने लगी और उसके साथ ही गाना चल रहा था। तभी अचिंत्य अपने बालों में हाथ फेरते हुए आ रहा था। उसके बाइसेप्स पर टाइगर टैटू और भी चार्मिंग लग रहा था और उसके 8 पैक्स एब्स के साथ उसके ट्राइसेप्स भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। पर इस वक्त तो वो खनक से अट्रैक्ट हो गया था और खुद को शांत करने के लिए वो उसके पास जा रहा था। तभी बालकनी में पड़े झूले पर वो बैठ गई और अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसके ऊपर लेट गई तो अचिंत्य उसके पास आया और नीचे घुटने के बल बैठकर खनक के पेट पर अपने होठ रखे ही थे कि खनक उठ गई और रेलिंग से लग गई और अचिंत्य को देखकर मुस्कुराकर उसे अपने करीब बुलाने लगी। अचिंत्य उसके पास आया और खनक की कमर को पकड़कर उसके गले पर किस करने लगा। खनक के हाथ अचिंत्य के बालों में थे, लेकिन फिर उसने अचिंत्य को धकेल दिया तो अचिंत्य झल्ला गया। जितनी बार वो उसके करीब जा रहा था खनक उसे दूर कर रही थी।
ऐसे ही खनक अपने हाथों को पीछे कर रही थी और फिर वो रूम में आई और वहां का डोर लॉक कर दिया। वो मिरर लॉक था। अचिंत्य बाहर से ही खनक को देख रहा था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, खनक रूम में लगे सोफे पर आराम से बैठ गई। अचिंत्य ने दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था, तो वो खनक को देखते हुए बोला, "What is this? Open the door, खनक।" उसकी बात पर खनक ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध लिया और बोली, "सॉरी मिस्टर शेखावत, पर आज की रात तो आपको बाहर ही रहना होगा। अब शादी की है तो झेलना तो पड़ेगा।" अचिंत्य पहले से ही खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुका था, लेकिन अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो ग्लास वॉल पर मारते हुए बोला, "खनक, ओपन द डोर।" खनक बेड पर आई और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। अचिंत्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता तो उसे तोड़ सकता था, पर उसने अपने रूम की सेफ्टी और बाकी रूम्स की भी सेफ्टी का ख्याल रखा था। और यही सोचकर अचिंत्य चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था और उसे अपना गुस्सा किसी न किसी पर तो उतारना ही था, क्योंकि अचिंत्य शांत तो होने से रहा। अब क्या करेगा अचिंत्य? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर्स पॉकेट FM पर।